Hello everyone, I welcome you all on एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सभी का एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। आई होप अब सब लोग बहुत अच्छे हैं, है ना? जल्दी से सुपर सून लेट्स गेट कनेक्टेड और सभी लोगों तक ये सेशन शेयर कर दीजिएगा। एवरीबडी शुड नो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यस, जल्दी से चलिए। जितने भी स्टूडेंट्स आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या ओल्ड स्टूडेंट्स हैं लेकिन अभी भी वो इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना भूल गए हैं, तो यूट्यूब पर एग्जाम नीति अवेलेबल है, youtube.com/exam नीति। फेसबुक पर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस सिखाई जाती हैं, राइट? इंस्टाग्राम पर एग्जाम नीति अवेलेबल है। एवरीवेयर एग्जाम नीति इज देयर, ट्विटर एंड टेलीग्राम। आपको क्या करना है, ये जो गिवन लिंक्स हैं आपको इनको गूगल पर लिख देना है। ये लिंक्स हमेशा गूगल पर लिखे जाते हैं, किसी और स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लिखे जाते, है ना? और ओके कर देना। फिर जो पेज खुलेगा आप उसे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम नीति की अपनी खुद की वेबसाइट है examniti.com/subscribe। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लेंगे, रोज सुबह आपके पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपके फोन पर अवेलेबल रहेगी, जो कि एक क्लिक से आप आराम से उसको हटा भी सकते हैं नोटिफिकेशन को, और आप याद भी कर सकते हैं उसको इजीली। नेक्स्ट, आज की क्लास में सभी लोगों को पता है कि हम लोग एरर डिटेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, राइट? एंड दिस विल बी योर 28th सेशन। ये 28वां सेशन है आपका, राइट? तो हर सेशन में आप 5 एरर्स पढ़ते हैं, पूरी डिटेल में उनकी ग्रामर सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। अब सेम क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 30 सेकेंड्स का टाइमर आपके पास लगा हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना है, एरर पढ़नी है और 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आंसर देना है। क्लियर? चले, लेट्स स्टार्ट। चलें, टाइम्स अप। आंसर दें, सही गलत, राइट और रॉन्ग, डोंट वरी अबाउट दैट। एटलीस्ट ट्राई एंड ट्राई करिए। जल्दी से आंसर दीजिए एवरीबॉडी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी से आंसर दीजिए एवरीवन। ग्रेट, पढ़ना स्टार्ट करिए। द इंग्लिश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वोकेशनल स्किल। इंग्लिश की बात हो रही, किसी स्किल, कौशल की बात हो रही है। द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज, कोई ब्रिटिशर, ठीक? ये नेशनैलिटी तो है नहीं, तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है। किसी भी भाषा के नाम से पहले द नहीं लगाते हैं। इंग्लिश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक ट्रेनिंग से सीखा जाने वाला कौशल है, जिसको हम ट्रेनिंग देकर सीखा जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट आउटकम जो है वो 50% ज्यादा होते हैं बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश की फैमिलियरिटी अच्छी होती है। फैमिलियरिटी मतलब जान पहचान, इंग्लिश से जिनकी फैमिलियरिटी होती है, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा भौगोलिक मोबिलिटी होती है। लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, मैप के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह पर, सेक्टर बदलते हैं, इधर से उधर जाते हैं। रोल्स की एलिजिबिलिटी होती है, किस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस रोल पर काम करते हो, और एंट्रेंस एग्जाम के केसेस में। फिर भी यट एक एडवर्ब है और पूरे के पूरे सेंटेंस को कॉमा लगा के देखिए क्वालिफाई कर देता है। एडवर्ब मैंने आपको बताया था ना जब एडवर्ब की क्लास दी थी कि एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। यट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की सरकार ने बैन की थी, ठीक है? बैन कर दी इंग्लिश की टीचिंग प्राइमरी स्कूल्स में। कब? 1981 में। 1981 में ही बंद हो चुकी थी वहां पर प्राइमरी स्कूल्स में इंग्लिश टीचिंग। क्लियर एवरीवन? तो यहां से यहां तक कोई भी आपको डाउट है? देखिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रोजगार के नतीजे, आउटकम्स प्लूरल था, इसलिए हमने आर लगाया यहां पे। वर्ब भी प्लूरल ही यूज किया गया है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? एनीवन? नहीं? चल नेक्स्ट, इतना तो क्लियर है ना?
समझ में आता जाता है तो जल्दी से थम्स अप कर दिया करिए। शुड आई मूव फर्दर? जल्दी से चलिए नेक्स्ट पढ़िए। अगेन 30 सेकेंड्स का टाइमर रहेगा, पढ़िए और सॉल्व करिए। कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, पढ़िए जल्दी। एंड टाइम्स अप। चलिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन की तरफ देखिए। कुछ तो एरर मिली होगी, कुछ तो। कंजंक्शन का एक पेयर बताया था मैंने आपको, बिटवीन के साथ हमेशा और हमेशा अगर कंजंक्शन की तरह यूज होगी तो हमेशा पेयर में एंड आएगा। रूल था कंजंक्शन का, यस वही फॉलो हुआ है। पढ़ते हैं, द पुअर मतलब गरीब लोग। जब जब आप इसके पहले दा लगाते हैं तो ये अपने पूरे क्लास को, अपनी पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। द पुअर गरीब लोग। अब गरीब लोगों का जिक्र हुआ है, इनकी पूरी कैटेगरी, पूरी क्लास, इनके पूरे स्ट्रेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हैज कैसे आ सकता है? कितनी इजी एरर थी, कितनी इजी। अगर मैं कहती हूं द ब्लाइंड, जिनको दिखता नहीं है वो लोग, द रिच अमीर लोग, द माइजर, ठीक, सब तरह के लोग हो सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहां से आता? बताइए। तो इस तरह के जितने भी नाउन्स होते हैं वो हमेशा अपने क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। चलें, तो आपने कहा द ब्लाइंड, द रिच, द पुअर गरीब लोग, हैव बीन एट द रिसीविंग एंड, उनको हमेशा ही फायदा मिल रहा है, मिलता चला आ रहा है, वो रिसीविंग एंड पर है, उनको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। गिविंग एंड पर गवर्नमेंट है और रिसीविंग एंड पर गरीब लोग हैं। ऑफ द इलाइट फेवरिंग डाइकोटमी, डाइक मतलब दो, कॉटमी, ठीक, एम वाई लगा है, 100% टॉमी, TOMY, ये नाउन का कहीं ना कहीं इंडिकेशन है, यानी कि डिवीजन, जो डिवाइड हो गया है, जो विभाजीकरण हो गया है, वो रिसीविंग एंड पर है। इलाइट फेवरिंग, इलाइट मतलब अमीरों का फेवर करने वाली, विभाजन के बीच में जो गरीब लोग हैं वो हमेशा रिसीविंग एंड पर ही बने चले आ रहे हैं। किन किन के बीच में? बिटवीन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड रीजनल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, किन किन के बीच में? गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की गई क्षेत्रीय भाषा में जो दिशा निर्देशन है, और जो जितने भी व्यावसायिक कोर्सेज हैं जिसमें कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, उनमें रिसीविंग एंड पर जो है वो पुअर लोग हैं। इन 2020 में आंध्र प्रदेश ने किया था, बात पास्ट की है ना, तो किया था इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर क्लास 1 to 4, क्लास 1 से क्लास 4 तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जितने भी जाएंगे, जितने भी दिशा निर्देशन जाएंगे वो अंग्रेजी भाषा में ही जाएंगे, इंग्लिश में ही जाएंगे। देखा आपने, यहां पर भी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज यूज हुई है, तो उससे पहले दा नहीं लगता, हिंदी से पहले किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले दा नहीं लगता। जबकि सरकार ने तेलुगु को, आंध्र प्रदेश की सरकार ने तेलुगु को और उर्दू को एक जरूरी, कंपल्सरी मतलब जरूरी दूसरी भाषा के तौर पर बनाया था, नियुक्त किया था, ठीक है, कि इंग्लिश जो होगी सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो उसमें जाएंगी 1st to 4th क्लास तक इंग्लिश में, और तेलुगु और उर्दू जो है वो आंध्र प्रदेश की सेकंड लैंग्वेज होगी, कंपल्सरी सेकंड लैंग्वेज होगी, ऐसा किया था। समझ में आ रही है सारी बातें? बताएं। द ब्लाइंड हुआ, द रिच हुआ, द सिक हुआ, गरीब लोग, ठीक, द पुअर हुआ। समझ में आ रहा है ना? चले, तो इसलिए हैज बीन नहीं आया, हैव बीन आया है। एट मतलब उनको सब कुछ प्राप्त ही हो रहा है, उनकी तरफ से कुछ जा नहीं रहा। एट द रिसीविंग एंड, वो रिसीविंग एंड पर है। इलाइट फेवरिंग डाइकोटमी, यानी कि अमीरों का पक्षपात करने वाली विभाजन में, ठीक, डाइकोटमी में, डिवीजन में। ये क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि यहाँ पर ऑथर की टोन कैसी है? यस, कैन एनी वन ऑफ यू मेक एनी गेसेस?
क्या आप में से कोई भी कोई गैस कर सकता है? एनीवन, कोई भी, कि कैसे टोन यूज हुई है यहां पर? यस, एनीवन, एनीवन, नो वन। उसने कहा इलाइट फेवरिंग डाइकोटोमी, अमीरों का फेवर करने वाली। सीधे सीधे यहां पर ऑथर ने ताना मारा है, सेटायरिकल, बहुत ज्यादा ताना मारा है। नॉट सेटायरिकल, सरकास्टिक। ठीक, सेटायरिकल नहीं है, सरकास्टिक टोन में बोला है, क्रिटिकल नहीं है, सरकाजम का यूज किया है। कहा भी कुछ नहीं और सब कुछ कह दिया। ठीक है, कुछ अपशब्द थोड़ी ना बोले अमीरों का फेवर करना है, तो सरकास्टिक टोन यहां पर यूज की गई है। ऐसे हम ऑथर की टोन्स पहचानते हैं। नेक्स्ट, टोन पहचानने से भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि पॉजिटिव वर्ड आएगा कि नेगेटिव वर्ड आएगा कि कैसा वर्ड आएगा। चलिए नेक्स्ट, सारा ध्यान स्ट्रिंग्स पर होना चाहिए भाई। चलो बताएं, जल्दी बताएं। जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर जरूर जरूर करेंगे। एवरीवन, चलिए टाइम्स अप। बताएं, वेटिंग फॉर आंसर्स। आप लोगों के आंसर्स का वेट कर रही हूं मैं, जल्दी से। एजुकेशन की बात चल रही है, पूरे में नॉलेज की बात चल रही है, शिक्षा की बात चल रही है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। बताएं जल्दी से। जियोपार्डाइज, वर्ड बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि डर जाना है, मतलब किसी चीज को थ्रेटन करना, जोखिम में डालना, खतरे में डालना। सिंपल, बहुत इजी था। चले, एजुकेशन ही मात्र, द ओनली। आज सुबह मैं जब आपको बता रही थी कि दैट कहां लगाते हैं, तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि द सेम और द ओनली के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट ही लगाते हैं। ठीक है, एजुकेशन ही मात्र एक ऐसा रास्ता है भारत में जो कि इमर्ज करे होगा, दैट विल इमर्ज फ्रॉम द क्लचेस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, जो कि इमर्ज होगा, गरीबी के चंगुल से निकलकर बाहर आएगा। एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है। हमारे जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो न केवल वंचित रह रही हैं, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एन एजुकेशन, ना वो केवल वंचित रह रही हैं, हो जाएंगी शिक्षा से, बल्कि बट आर ऑल्सो अंडरगोइंग, जो हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं उनको शारीरिक और मेंटल डैमेज भी जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। वी कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि ये कैसा स्ट्रक्चर कहलाता है? जल्दी बताए, बोले। देखिए, बोलेंगे नहीं ना तो कभी भी आप और मैं ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। जल्दी बोला करिए। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और स्ट्रक्चर का कोई नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? एग्जैक्टली, इंफिनिटिव। हम कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं बचाने के लिए अपने आप को आज, लेकिन लंबे समय से जो स्कूल्स का क्लोजर है वो खतरे में डाल रहा है फ्यूचर को। स्कूल का क्लोजर्स, ठीक है, स्कूल क्लोजर्स आर जियोपार्डाइजिंग, वो खतरे में डाल रहे हैं फ्यूचर को। शायद, परहैप्स मतलब शायद, किस तरीके से? इन वेज वी डू नॉट स्टिल अंडरस्टैंड, ऐसे तरीकों में खतरे में डाल रहा है कि शायद इस तरीके से डाल रहा है कि हम अभी तक जो चीज समझते भी नहीं है कि अगर आज स्कूल बंद है तो इससे भविष्य में बच्चों के जनरेशंस पर क्या असर पड़ने वाला है। कुछ ना कुछ तो है जिसको हम अभी नहीं समझते हैं, अभी हमको वो बात समझ में नहीं आती है। साफ साफ लिखा है नॉट, नेगेटिव है सेंटेंस, तो नेगेटिव में स्टिल नहीं लगता है, यट लगता है, जिसको हम अब तक नहीं समझते हैं, अब तक नहीं जान पाए हैं, अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम येट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? फिक्स्ड प्रपोजिशन का रूल होता है, डिप्राइव के साथ हमेशा ऑफ लगता है। डिप्राइव ऑफ का मतलब वंचित रह जाना किसी चीज से, वो चीज न मिल पाना, वंचित रह जाना, वो चीज न मिल पाना। पॉवर्टी मतलब गरीबी, क्लचेस मतलब चंगुल, ऑफ मतलब के, गरीबी के चंगुल से,
बाहर निकलने का, इमर्ज होने का एक ही मात्र तरीका है, और वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। ठीक है, चले बच्चा आगे बढ़ जाओ। यहां तक क्वेश्चंस क्लियर हैं तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए एवरीवन। ठीक है, यस, चले नेक्स्ट। चलिए टाइम्स अप, आ जाइए। क्या कह रहे हैं? पहले मुझे आप लोग अपने आंसर्स तो दिया करिए बच्चा, कुछ तो आंसर होगा आप लोगों के मन में। एटलीस्ट ट्राई टू आंसर, कम से कम कोशिश कीजिए आंसर करने की, एटलीस्ट ट्राई। चल, स्कूल्स विल नीड, स्कूल्स को जरूरत होगी लागू करने की। विल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लागू करने की जरूरत होगी कुछ उपाय, जैसे कि सैनिटाइजेशन, बार बार टेस्टिंग, वेंटिलेशन, क्लास के साइज में कमी कर देंगे, पहले कम बच्चों को बुलाएंगे फिर कम बच्चों को, एंड स्टैगर्ड ड्रॉप ऑफ एंड पिकअप। ठीक है, और एक स्टैगर्ड ड्रॉप ऑफ मतलब बच्चों को घर छोड़ के आना और लेकर आना, ये सारे चीजें सरकार को प्रोवाइड करनी होंगी इन ऑर्डर, अगर वो चाहती है कि सारी चीजें सही है। अगर सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो तो सरकार को ये सारे काम करने पड़ेंगे। क्या क्या? सैनिटाइजेशन सबको पता है, क्लास के साइजेस में कमी करनी पड़ेगी, ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैगर का मतलब क्या होता है? स्टैगर्ड ड्रॉप ऑफ एंड पिकअप, मतलब कि स्टैगर्ड यानी कि कोई चीज ऐसी, देखिए एक तो स्टैगर का मतलब होता है कि जब आप लड़खड़ाते हो, और दूसरा स्टैगर उसको कहते हैं जब कोई किसी चीज से बहुत ज्यादा अस्टॉनिश होता है, बहुत ज्यादा किसी चीज से कोई व्यक्ति शॉक हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम। और स्टैगर्ड का मतलब होता है कोई चीज जो कि एग्जिस्टेंस में बनी रहती है, होती है सामने से, यानी कि उसका अस्तित्व होता है और लगातार बना चला रहता है। तो ये कह रहे हैं कि लगातार ड्रॉप ऑफ और पिकअप की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है सरकार को। द अबव विल इन्वॉल्व, ये जो सरकार है वो इन्वॉल्व होगी, शामिल होगी। कंसिडरेबल यानी कि अच्छे खासे प्रयास लगेंगे और कॉस्ट लगेगी, मतलब ये ऊपर जितनी चीजें बताई सरकार ने, जितनी ये एफर्ट्स बताए, ये जो मेजर्स बताए, इनमें बहुत ज्यादा क्या क्या चीजें लगेंगी। एक तो बहुत ज्यादा प्रयास लगेगा, मेहनत लगेगी और पैसा भी लगेगा। इट मे इंटेल, इंटेल का मतलब होता है रिक्वायर, नेसेसिटेट, इसमें जरूरत पड़ सकती है स्टार्ट और स्टॉप ओपनिंग्स की और क्लोजर्स की। ठीक है, ओपन करना है, स्टार्ट और स्टॉप ओपनिंग्स, और फिर उसको बंद करना है, तो इसमें जरूरत पड़ सकती है। स्कूल्स को थोड़े दिन खोलिए, थोड़े दिन बंद करिए, थोड़ा दिन खोलिए, थोड़े दिन बंद करिए, इस तरीके से हमको जरूरत पड़ सकती है, सरकार को जरूरत पड़ सकती है कि वो उस तरीके से काम करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कहता है? बट विद एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स। स्टॉप, अब बताओ आपको क्या मतलब होता है स्टार्ट स्टॉप का? स्टार्ट स्टॉप एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब है ऑल्टरनेटिवली, एक दिन बंद करो एक दिन खोलो, एक दिन बंद करो एक दिन खोलो, ऑल्टरनेटिवली काम करना, ऑल्टरनेटिवली स्टॉप करना, ऑल्टरनेटिवली स्टार्ट करना। ठीक है, चलो तो क्या है, लेकिन अगर हम उचित सेफगार्ड्स ले लेते हैं, एहतियात बरतते हैं, तो दिस विल रीइंस्टेट, ये बहाल कर देगा। विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बहाल कर देगा चिल्ड्रन, प्लूरल नाउन, एंड पैरेललिज्म का रूल देखिए, प्लूरल नाउन एंड टीचर, सिंगुलर नाउन। पॉसिबल है अच्छा? पॉसिबल है? नोप। तो प्लूरल नाउन के साथ भी प्लूरल नाउन ही आएगा ना, टीचर्स। अभी ठीक है, पहले ठीक नहीं था। ठीक है, सो चिल्ड्रन एंड टीचर्स इन द क्लासरूम, इससे बहाली होगी
क्लासरूम में टीचर्स की भी और बच्चों की भी। जो क्लासरूम अभी खाली पड़े हैं, अगर आप उनमें निरंतर रूप से ड्रॉप ऑफ और पिकअप की फैसिलिटी जुड़वा दे सरकार, कि बच्चों को छोड़ के आना, लेकर आना, वेंटिलेशन होना, स्कूल का ऑल्टरनेटिवली खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, कम कम मात्रा में संख्या में बच्चों को बुलाना, टीचर्स को बुलाना, इसी से बहाली होगी इस क्लासरूम्स में बच्चों के आने की और टीचर्स के आने की। क्लियर एवरीवन? बताएं डाउट्स? चल नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करें, सभी लोग आंसर करेंगे, एवरीबॉडी। कोई ऐसे नहीं कहेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा मैम, हम नहीं कर पाएंगे। सॉल्व इट एवरीवन, जल्दी से, टाइम्स अप। देखिए, आर इलेक्टेड लीडरशिप, हमारी चयनित जो सरकार है उसको कंसल्ट करना चाहिए एक्सपर्ट्स से कि अप्लाई कैसे करें, जो कि हम जानते हैं, व्हाट वी नो अबाउट कोविड-19, ठीक, जो हम कोविड-19 के बारे में जानते हैं उसको लागू कैसे करें, फॉर्मुलेट करने के लिए एक प्लान, ताकि स्कूल्स को रीओपन सेफ तरीके से किया जा सके। उसके लिए प्लान को कैसे लागू किया जाए, इसके लिए सरकार को जरूरत है, मस्ट के साथ, मतलब करना ही करना चाहिए। वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है कंसल्ट, मतलब सलाह मशवरा, ठीक। कोर्स वर्क में नीड टू बी रीस्केड्यूल्ड, जितना भी ये समय में काम चल रहा है, जो अभी पीछे बैकग्राउंड पे प्लानिंग है, बहुत कुछ है, उसको जरूरत पड़ सकती है, मे नीड टू बी रीस्केड्यूल्ड, ठीक है, कि इसको दोबारा से स्केड्यूल किया जाए ताकि क्षतिपूर्ति कर सके जितनी भी पढ़ाई का लॉस हुआ है। फॉर प्रीपोजिशन के साथ हमेशा जीरंड आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, ठीक है, ताकि जितना भी लर्निंग का लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके। 1 year विदाउट स्कूलिंग, 1 साल बिना स्कूल के, बिना स्कूल जाए, कुड टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है कोई चीज जो खो जाती है उसका दोबारा से मिल जाना, कोई चीज जो खो जाती है उसका दोबारा से आप लोगों को मिल जाना, ठीक। तो सेंस पढ़ के देखिए, 1 साल बिना स्कूल जाए ये चीज हो सकती है, ये मिल सकती है। जस्ट अ कंप्लीटली वेस्टेड कोहोर्ट, पूरी तरीके से एक व्यर्थ साथी हो सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल भी पेस को मैच नहीं कर पाते हैं। जितना काम छूटा हुआ है, जितना देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जितनी चीजें टेक्निकली एडवांस हो रही, उतना ही बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे टीचर्स नहीं आ रहे हैं, बुक्स में क्या लिखा है उनको घर पे पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उतना जितना सब चीजें आगे बढ़ रही है, बाकी सारी चीजें पीछे हट रही हैं, तो आप कभी कैचअप नहीं कर पाएंगे, गति मैच नहीं कर पाएंगे। तो क्या यहाँ पे फाइंड होने का कोई सेंस आ रहा है? टर्न अप का मतलब होता है कोई खोई हुई चीज का मिल जाना अपने आप। टर्न अप तो हो नहीं सकता। कुड टर्न इनटू, यह ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यह बदल सकता है, यह ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यह बदल सकता है एक पूरी तरीके से व्यर्थ कोहोर्ट में, जिसकी आप भरपाई भी नहीं करते हैं, यू डोंट कैच अप, जिसके बारे में आप इसकी पेस को भी मैच नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रही है चीजें? कोहोर्ट का साफ साफ मतलब ये है कि कोई चीज ऐसी, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, ये किसी चीज की यूनिट, किसी चीज का सपोर्टर। तो ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा यूनिट है जिसकी आप बिल्कुल भी वेस्टेड है, पूरी तरीके से एक वेस्ट यूनिट बन के रह जाएगी, जिसकी आप दोबारा कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में? बिकॉज यू डोंट कैच अप, क्योंकि आप समय के साथ, पेस के साथ बराबरी नहीं कर पाएंगे, कैचअप नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर टू फ्रेजल वर्ब्स
एंड द अनदर वन इज कैच अप, मतलब गति मैच करना, अपने साथ वाले के कदम से कदम मिला के चलना, उसके बराबरी पर आ जाना, उसको कहते हैं कैच अप करना। क्लियर एवरीवन? चलिए, कोई डाउट्स तो नहीं है? यस, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और रोड मैप, एक प्लान, नाउन है साफ साफ, क्योंकि नाउन से पहले ही आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, अगर आपको ग्रामर क्लास ज्वाइन करनी है तो पेड बैच सुबह 1 आवर के लिए है। इतने सारे फीचर्स हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कन्वे करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अपने अंदर कवर करता है ये कोर्स। कंप्लीट कोर्स की फीस है 2999। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दिस कोर्स एंड मुझे मेल कर सकते हैं आप इसको ज्वाइन करने के लिए examniti2020@gmail.com पर। स्पोकन इंग्लिश के 45 मिनट्स के पर डे बैच को ज्वाइन करने के लिए 3 मंथ्स के कोर्स को 3000 रुपीज में ज्वाइन किया जा सकता है, जिसके बहुत सारे फीचर्स आपके सामने हैं। तो examniti2020@gmail.com पर यू कैन ऑलवेज मेल मी, आप मुझे बिल्कुल मेल कर सकते हैं। मेल में क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे दैट मैम आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पेड बैच ऑफ स्पोकन इंग्लिश, में इंटरेस्टेड हूं स्पोकन इंग्लिश का पेड बैच ज्वाइन करने में। सिंपल। नेक्स्ट, अभी भी जितने स्टूडेंट्स ने इन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करें। एक प्रॉमिस, आई कैन लर्न इंग्लिश। जल्दी से प्रॉमिस करें सभी लोग, मैं इंग्लिश सीख सकती हूं या मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। एवरीबॉडी टेक केयर, गुड लक, कीप प्रैक्टिसिंग।